प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है, जिसका अर्थ होता है महान आत्मा। गांधी जी को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी और सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थीं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। मई 1883 में 13.5 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 वर्ष की कस्तूरबाई मकंजी से कर दिया गया, जिनका पहला नाम छोटा करके कस्तूरबा कर दिया गया था। गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के 4 संतान हुई, जो सभी पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम हरिलाल गांधी, जिनका जन्म 1888 में, तथा दूसरा बेटे मणिलाल गांधी, जिनका जन्म 1892 में, और तीसरा बेटा जिनका नाम रामदास गांधी तथा जन्म 1897 में, और छोटे बेटे का नाम देवदास गांधी, जिनका जन्म 1900 में हुआ। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल किया। दोनों परीक्षाओं का शैक्षणिक स्तर में आप एक साधारण छात्र रहे। मैट्रिक के बाद की परीक्षा आपने भावनगर के श्यामलदास कॉलेज से कुछ समस्या के साथ उत्तीर्ण की। जब तक वे वहां रहे अप्रसन्न ही रहे, क्योंकि उनका परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले ही 4 सितंबर 1888 को गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन में वापस बुलावे पर वे भारत लौट आए, किंतु बंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में एक हाई स्कूल शिक्षक के रूप में अंशकालिक नौकरी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिए जाने पर उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया, परंतु एक अंग्रेज अधिकारी की मूर्खता के कारण उन्हें यह कारोबार भी छोड़ना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। ये सारी घटनाएं गांधी के जीवन में
एक मोड़ बन गई और विद्यमान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बनी तथा सामाजिक सक्रियता की व्याख्या करने में मददगार सिद्ध हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। इसके बाद वे भारत आकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करते हुए 1919 में चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, बाद में असहयोग आंदोलन और के बाद स्वराज और नमक सत्याग्रह, नमक मार्च, कई आंदोलन चलाए और भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर भारत को 15 अगस्त 1947 में गांधी जी ने अथक प्रयास के बाद भारत को आजाद कराया। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को उस समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वे नई दिल्ली के बिरला भवन, बिरला हाउस के मैदान में रात चहलकदमी कर रहे थे और मरते वक्त गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम।